प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, आपका प्रभातखबर.com में स्वागत है। उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन। किम जोंग के गंभीर रूप से बीमार होने की खबरें मीडिया में आई हैं। दावा किया जा रहा है कि किम जोंग मौत से जंग लड़ रहे हैं। अमेरिकी टीवी चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग की सर्जरी की गई, इसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई है। हालांकि यह भी दावा किया जा रहा है कि किम जोंग ठीक है और उसकी हालत में सुधार हो रहा है। बड़ी बात यह है कि किम जोंग को 11 अप्रैल को आखिरी बार देखा गया था। 15 अप्रैल को वो अपने दादा के बर्थडे पर हुए कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे। दरअसल नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। माफ करना उसकी फितरत नहीं है। उत्तर कोरिया से किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। किसे कौन सा धर्म मानना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, घर से निकलने पर कैसे रहना है, सब कुछ सुप्रीम लीडर किम जोंग तय करता है। किम जोंग अपनी सनक के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। नॉर्थ कोरिया के डिफेंस चीफ ह्योंग योंग ने मीटिंग के दौरान एक बार किम के सामने झपकी ली। इससे नाराज किम ने उसे फौरन अरेस्ट करवा दिया। इसके बाद उसे एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़ा दिया गया। इस दौरान देश का हर बड़ा सैन्य अधिकारी वहां मौजूद था ताकि उनके दिल में डर बरकरार रहे। साल 2012 में किम जोंग उनके पिता की मौत हुई थी। इसके बाद किम ने सभी को रोने का फरमान जारी किया। राजधानी की सड़कों पर हजारों लोग निकले, लेकिन जनाजे में नहीं रोने वालों को गिरफ्तार करवा लिया गया और बाद में गोली मार दी गई। किम जोंग के बारे में कहा जाता है कि वो अपने विरोधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करता है। यहाँ तक कि उसने अपना विरोध करने पर भाई किम जोंग नैम को जहर देकर मरवा दिया था। 13 फरवरी 2017 को मलेशिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नैम को जहर दिया गया। हमले के फौरन बाद ही नॉर्थ कोरिया के 4 संदिग्ध वापस लौट गए। किम जोंग की सनक के आगे कुछ मायने नहीं रखता है। फूफा जेंग सेंग धायक ने उसे राजनीति के दांव पेच सिखाए, लेकिन जब उनका कद बड़ा होने लगा तो किम से देखा नहीं गया। उसने 120 शिकारी कुत्तों के आगे फूफा को फिकवा दिया। पति की मौत पर सवाल उठाने वाली किम जोंग उनकी बुआ को भी मौत ही नसीब हुई। उन्होंने किम की खुलेआम विरोध शुरू कर दी। यह किम को बर्दाश्त नहीं हुआ। दुनिया को बताया गया कि किम की बुआ की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, मगर 2015 में नॉर्थ कोरिया से भागे एक सैन्य अधिकारी ने खुलासा किया था कि किम ने बुआ को मरवा दिया था। साल 2019 में भी खबर आई थी कि किम जोंग ने अपने एक जर्नल को मरवा दिया गया है। उसे शक था कि जर्नल उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। किम जोंग ने अपने घर में एक बड़े से तालाब में जनरल को फिकवा दिया था, उसे मौत के घाट उतार दिया। साल 2016 में सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि तत्कालीन सेनाध्यक्ष री योंग गिल को सुप्रीम लीडर ने फांसी की सजा सुनाई थी। उन्हें भ्रष्टाचार और साजिश रचने के आरोप में फरवरी महीने में खुलेआम फांसी दे दी गई। यह भी कहा जाता है कि किम जोंग के राज में अपराधियों को बिना ट्रायल के सजा दी जाती है। अपराधियों के परिवार तक को नहीं बताया जाता कि क्या हुआ है। साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में जिक्र हुआ था कि नॉर्थ कोरिया की जेलों में 1 लाख से ज्यादा कैदी हैं। उनके साथ बेहद बुरा बर्ताव होता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले 50 सालों में नॉर्थ कोरिया के जेलों में हजारों कैदी मारे गए हैं। जेलों में कैदियों को भूखा रखा जाता है, बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है, महिला कैदियों का जबरन अबॉर्शन करवा दिया जाता है। कभी कभी कुछ कैदियों को खुलेआम मौत की सजा दी जाती है। बड़ी बात यह है कि साल 2019 में अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच ऐतिहासिक बातचीत शुरू हुई। फरवरी महीने में दोनों देशों के नेता वियतनाम के हनोई में मिले। साउथ कोरिया के मीडिया के मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत सफल नहीं हो सकी। इससे नाराज किम जोंग ने अमेरिका में अपने विशेष राजनयिक और उत्तर कोरिया के 4 अन्य लोगों को मरवा दिया था। नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया से तलखी दुनिया को पता है। जब अगस्त 2015 में साउथ कोरिया ने बॉर्डर पर लाउड स्पीकर लगवाए तो किम ने इसका विरोध किया। उसने तोपों के साथ सेना को बॉर्डर पर भेज दिया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की दखल के बाद मामला शांत हुआ। इस खबर में इतना ही। दूसरी खबरों के लिए बने रहिए प्रभातखबर.com के साथ। प्रभातखबर.com,
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।